इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही गई है, जिसमें संजय ने जम्बू द्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोह जनित शोक संताप का नाश कर दिया, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्व में यह कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोक्षज, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। वाक्य प्रतोदाभिहतो यत्र कृष्णेन पांडव गांडीव धन्वा समरे सर्वशस्त्रभृतांबर। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धन्वा अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग्य वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। शिखंडिनं पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनु विनिघ्नं निशैतैर्बाणैरथात् भीष्म पातयत्। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया। शरतल्पगतश्चैव भीष्मो यत्र बभूवः खष्टमे तत्समाख्यातं भारते पर्व विस्तृतम्। जबकि भीष्म पितामह सरसैया पर शयन करने लगे, महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। अध्यायानां शतं प्रोक्तं तथा सप्तदशा परे पंचश्लोक सहस्राणि संख्ययाष्टौ शतानि च श्लोकाश्च चतुराशीतिरस्मिन् पर्वणि कीर्तिता व्यासेन वेद विदुषा संख्यात भीष्म पर्वणि। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। द्रोण पर्व ततश्चित्रम बहुवृत्तांतम उच्यते सेनापत्ये अभिषिक्तो यत्राचार्य प्रतापवान। तदनंतर अनेक वृत्तांतों से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थं प्रतिजज्ञे महास्त्रवित् ग्रहणं धर्मराजस्य पांडुपुत्रस्य धीमतः। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। यत्र संसप्तकाः पार्थं पनिन्यो व्रणाजिरात् भगदत्तो महाराजो यत्र शक्रशमो युधि सुप्रतीकेन नागेन स ही शान्तः किरीटिना। इसी पर्व में यह भी बताया गया है कि संसप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगन से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। यत्राभिमन्युं बहवो जग्नुरेकं महारथा जयद्रथ मुखा बालम शूरं प्राप्य यौवनम। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला।
हते अभिमन्यो क्रुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे अक्षौहिणी सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथ। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को मार डाला। यत्र भीमो महाभाव सात्यकीश्च महारथ अन्वेषणार्थं पार्थस्य युधिष्ठिर नृपाज्ञया प्रविष्टौ भारतीं सेनां प्रधृष्यां सुरैरपि। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। संसप्तकावशेषं च कृतं निःशेषमाहवे संसप्तकानां वीराणां कोट्यो नव महात्मनां किरीटिनाभिनिष्क्रम्य प्रापितयं दासादनं धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोधिनः नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः अलम्बुखः श्रुतायुश्च जलसन्धश्च वीर्यवान् सौमदत्तिर्विराटश्च द्रुपदश्च महारथः घटोत्कच आदयश्चान्ते यश्चान्ये निहता द्रोणपर्वणि। अर्जुन ने संसप्तकों में से जो बच रहे थे उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संसप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले म्लेच्छ सैनिक सम्रांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, श्रुतायु, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी के साथ यह भाग यहीं संपन्न होता है। 264वें श्लोक तक भावार्थ सा पाठ हुआ है। अब इससे आगे अगली कड़ी में। जय हिंद,